नमस्कार साथियों, स्टडी विद तरुण चैनल पर मैं तरुण आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल चुका है कि इस वाली वीडियो में हम किसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि इस वाली वीडियो पर आप स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ साझा की जाएगी और आप लोगों की थोड़ी हेल्प भी हमें चाहिए होगी। तो चलो वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि EWS एज रिलैक्सेशन का जो भी एक टाइम मुद्दा है वो पूरे देश में बना हुआ है। तो जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सवर्णों को 10% एज रिलैक्सेशन दे दिया था। तो धीरे धीरे वो मिलने भी लग चुका था, कुछ स्टेट में मिलने भी लग चुका है, लेकिन बहुत सारी स्टेट है जिनमें EWS एज रिलैक्सेशन को लेके बहुत सारे लूप होल्स बने हुए हैं। तो आप जो भी लोग जिस जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो अपने अपने स्टेट में जो भी प्रॉब्लम है आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों के स्टेट में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। अभी देखा जाए तो एक तो हरियाणा में और एक राजस्थान में और शायद उड़ीसा, 3 जगह जो एज रिलैक्सेशन का इशू है वो EWS का, तो उसको रिजॉल्व कर दिया गया है वहाँ के स्टेट के अनुसार। तो आप लोगों के जिस जिस स्टेट में जिसके रिगार्डिंग या फिर जो भी वैकेंसी निकली हुई है या उसके रिगार्डिंग आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो जैसा कि आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि EWS एज रिलैक्सेशन जैसे कि SC ST OBC को दिया जाता है, उसी प्रकार भारत सरकार ने EWS एज रिलैक्सेशन सवर्णों को जो 10% रिजर्वेशन के साथ नहीं दिया था, तो इसके बारे में बहुत सारी मांगें उठाई गई थी और एक बहुत बड़ी मुहिम इस बार भी चल रही है। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टाइम एक साथ यूनिटी बनाए रखना, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग हार्डवर्क कर रहे हैं आप लोगों को दिलाने के लिए, लेकिन आप लोगों के अंदर उसी हिसाब से एनर्जी हमें देखने को नहीं मिलती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि पूरे इंडिया में EWS एज रिलैक्सेशन से कोई 100 या 200 का बेनिफिट नहीं होगा। इससे पूरे इंडिया में जितने भी सवर्ण के बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उन सभी का इसमें बेनिफिट होगा। जिस हिसाब से वीडियो पे देखते हैं तो 1000 के अराउंड इतने व्यूज ही आसपास रह जाते हैं, तो इससे देखने को पता चलता है कि जो हमारे सवर्ण के बच्चे हैं वो बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों का भी यही काम होना चाहिए कि जो हमारे जो सवर्ण के बच्चे हैं जिनको अभी इस बारे में पता नहीं है कि हमें EWS के रिगार्डिंग जो एज रिलैक्सेशन में जो बहुत बड़ी खामी चल रही है इसके बारे में उन्हें अवगत कराएं, क्योंकि बार बार कोई मुहिम और बहुत सारी यूनिटी हमें देखने को नहीं मिलेगी। इस बार बहुत अच्छा चांस है हम लोगों के पास कि हम चाहें तो EWS का एज रिलैक्सेशन को मुद्दे को बहुत आसानी से और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी यूनिटी की ज़रूरत होती है, जिसमें कोई सिंगल या डबल इसके हिसाब से नहीं किया जाता। जब तक स्टूडेंट्स का सपोर्ट हमें भी नहीं मिलेगा तो उस हिसाब से चीज़ें वर्क करने में उतना ही ज़्यादा डिले होता जाएगा, जैसा कि आप लोग समझ सकते हो। क्योंकि जिस प्रकार से SC ST और OBC के स्टूडेंट्स हमेशा यूनिटी बनाए रखते हैं उसी हिसाब से EWS के बच्चों के अंदर यूनिटी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। तो आप लोगों के लिए मैं डिस्प्ले पे एक नंबर भी लगाया हुआ है जिसको आप देख सकते हो कि 011, उसके अलावा 235 और 5 टाइम्स 0। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस नंबर पर कॉल करते रहना है। अभी तक जो हमारे पुराने बच्चे हैं तो वो इस पर कॉल कर रहे होंगे, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो अभी बिल्कुल भी डिले ना करें। अभी हमें जब तक मानसून सेशन स्टार्ट नहीं होता है तब तक इस नंबर पे कॉल करते रहना है। और धीरे धीरे जितना भी हमारे जो लेटर्स हैं वो मैं अपने चैनल पर आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो हमने भेजे हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय होम मिनिस्टर जी को, माननीय डिफेंस मिनिस्टर जी को, तो वो उन सारी चीज़ों को वापस यहाँ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो पुरानी सारी वीडियो में इन चीज़ों के बारे में बातें हो चुकी हैं। और इसके अलावा हम MP से मिल चुके हैं और इसके अलावा और जो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स हैं, तो मानसून सेशन स्टार्ट होने से पहले जितने बड़े लीडर से हम मिल सकते हैं उतना हम पूरा कोशिश कर रहे हैं।
क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर बनेगा उसी हिसाब से चीज़ें उतनी ही आसानी से रिजॉल्व हो जाएंगी। जैसा कि आप लोग समझ सकते हो कि जितने हिसाब से प्रेशर बनाया जाता है, तभी आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि इस नंबर पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें, क्योंकि ये नंबर डायरेक्ट पीएमओ जाता है। तो पीएमओ में जो भी होते हैं तो वहाँ पे सारे मिनिस्टर वगैरह हर मंथ इसके रिगार्डिंग बातें होती हैं कि सबसे ज़्यादा इंडिया में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे कॉल वहाँ पे जाते हैं। तो अपना इशू भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस टाइम होना चाहिए, क्योंकि अगर माननीय मंत्री जी और उन सबको भी इसके रिगार्डिंग पता होगा, उसके अलावा हम हमारे जितने भी एमपीज हैं उनको हम जितना कम टाइम है हमारे पास, जितना हमारे पास पॉसिबल हो सकता है उतना हम उनको जगाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और उनको बातों को भी समझा रहे हैं। तो धीरे धीरे उनको भी अपनी बातें समझने में टाइम लग रहा है, क्योंकि वो सारे जितने भी एमपी हैं वो ईडब्ल्यूएस से नहीं आते, तो वो सारी चीज़ें उनको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि वो 10% रिजर्वेशन हमें दिया गया है, वो ओबीसी, एसटी और एसटी में से उनका किसी का भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि जो 10% एज रिलैक्सेशन दिया है उससे केवल उन्हीं 10% की जो भी सीट है उन्हीं के अराउंड ही हमें एज रिलैक्सेशन चाहिए, ना कि हम अलग से कोई भी रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं जो हमें इंडिया गवर्नमेंट ने 10% गरीब सवर्णों को दिया है। तो सबसे ज़्यादा बच्चों की डिमांड ये है कि सर फीस में भी एज रिलैक्सेशन होना चाहिए। तो आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जब आप लोगों का ये 5 इयर्स या फिर 3 इयर्स का जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो वाला जो भी प्रॉब्लम है, वो मानसून सेशन में जितना भी हमें आश्वासन मिला है हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। और आप लोगों से भी हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि पॉजिटिव रहिए और जितना हो सके उतना आप लोगों को अभी कॉल करना है। कॉल करने में बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है, कम से कम आप लोगों को दिन में 1 या 2 बार तो कॉल करते रहना है। और सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें जोड़ना है और उन्हें समझाना है कि ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इशू है इस टाइम उठाया जा रहा है। क्योंकि अगर इस बार हम चुप बैठ गए और सारी यूनिटी नहीं रही, तो अगर इस बार हम नहीं ले पाए तो हमें नहीं लगता आने वाले 3 या 4-5 साल में वापस हमें इतनी सारी यूनिटी देखने को मिलेगी। और इस टाइम बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन मौका है। जो भी बच्चे हमारे ईडब्ल्यूएस के हैं बस उनको यूनिटी बनाए रखनी है और जितना हो सके उतना इस नंबर पर कॉल करते रहना है, क्योंकि कोई किसी भी चीज़ में टाइम लगता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग 2 दिन कॉल करो या फिर 5 दिन कॉल करो और हाथ की हाथ आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व की जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये 70 साल में तो हम जैसे ईडब्ल्यूएस जो एज रिलैक्सेशन का बस मुद्दा बचा है, उसके अलावा हमें इंडियन गवर्नमेंट ने कम से कम 10% रिजर्वेशन के बारे में सोचा और हमें दिया भी। उसके लिए हम मोदी सरकार का कोटि धन्यवाद देते हैं। और इसके अलावा जो भी राज्यों के जो 3 या 4 राज्य शायद उनमें अभी तक ईडब्ल्यूएस का जो एज रिलैक्सेशन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया गया है, तो उनके सारे जो भी चीफ मिनिस्टर हैं उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा। तो अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में आप लोगों को सब कुछ प्रॉब्लम बतानी है, जो भी आपके स्टेट में ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम चल रही है और जो कौन सी वैकेंसी है जो आने वाली है अपकमिंग और जिनमें आप लोगों को एज रिलैक्सेशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आप लोगों को सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में हमें बतानी है और जिसके कारण हमको सारा कुछ पता चल सके कि क्या क्या प्रॉब्लम कंट्री में चल रही है और क्या क्या स्टेट में। तो सारा जो भी होगा उसका हम एक वो डॉक्यूमेंट बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्री बना के उसी हिसाब से इनको आगे सर्कुलेट करेंगे। जिस भी स्टेट के रिगार्डिंग हमें जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी या फिर जो भी प्रॉब्लम होगी उसको एक बार हम देखेंगे। तो देखने के बाद ही हम आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है उसको हम आपको आश्वासन देते हैं कि बहुत जल्दी आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो जो आप लोगों का ईडब्ल्यूएस का एज रिलैक्सेशन का जो सेंट्रल में जो वैकेंसी बैंक के बच्चे बहुत सारे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उसके अलावा जो एसएससी के जो बच्चे हैं, इसके अलावा और भी जो भी वैकेंसी सेंट्रल में निकलती है उनमें आप लोगों को मिनिमम 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन तो 100% इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दे दिया जाएगा। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को मिनिमम 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिलाया जा सके। तो
और कुछ आप लोगों को जो भी डाउट हो, आप लोगों को और कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी और जो हमारा जो नेक्स्ट मूव होगा उसके लिए मैं अपने चैनल पर आप लोगों को अवगत कराता रहूँगा टाइम टू टाइम। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने चैनल स्टडी विद तरुण को चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ध्यान रहे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिसके कारण जो भी नोटिफिकेशन होगा आप लोगों को आपके अपने YouTube चैनल पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और जो भी अपडेट होगी आप लोगों को जानना ज़रूरी है, वो आप लोगों को मिलती रहेगी। अभी के लिए इस वीडियो में मैं इतना ही बताने के लिए आप लोगों के सामने आया था। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था कि सर आप की न्यू वीडियो कब आएगी, तो अभी हमारे पास यही अपडेट है और वही अपडेट मैं आप लोगों को बताने के लिए आया था। और नेक्स्ट जो भी न्यू अपडेट होगी वो बहुत अच्छी अपडेट होगी, बहुत जल्दी वीडियो उसके रिगार्डिंग भी आप लोगों के सामने आएगी। तब तक के लिए जय हिंद।